ग्रीटिंग एवरीवन। आज हम कोड फोर्सेस राउंड 916 का डिवीजन 3 का क्वेश्चन डी या प्रॉब्लम डी 3 एक्टिविटीज देखने जा रहे हैं। तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, ठीक है। Winter holidays are coming up. They are going to last for 10 days. During the holidays, Monocrap want to try all these activities exactly once with his friends. ठीक है। तो तीन तरह की एक्टिविटी है: गो स्कीइंग, वॉच अ मूवी इन सिनेमा, प्ले अ बोर्ड गेम। ठीक है। मोनोक्रैप नो द ऑन द आई डे एग्जैक्टली ऑफ हिज फ्रेंड्स विल ज्वाइन फॉर हिम फॉर स्कीइंग। ठीक है, मतलब हर एक एक्टिविटी के लिए उसको पता है कि कितने लोग आएंगे, ठीक है, कौन से दिन। तो ए ऑफ आई लोग उसको पता है कि आई एट दिन में स्कीइंग खिलाएंगे, बी ऑफ आई लोग उसको आई एट डे में मूवी खिलाएंगे, और सी ऑफ आई लोग उसको आई एट डे में बोर्ड गेम के लिए आएंगे। तो मोनोक्रैप नोज दैट ही कैन ट्राई मोर देन वन एक्टिविटी इन अ सिंगल डे। तो वो एक ही दिन में, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही दिन में स्कीइंग भी चल जाएगा, मूवी भी चल जाएगा, और मतलब तीनों एक्टिविटी एक दिन में नहीं कर सकता वो। तो उसको चूज करना है, ठीक है, तीन ऐसे डिस्टिंक्ट डेज चूज करने हैं जिसमें वो अगर जो ए ऑफ एक्स करे, है ना, ए एक्टिविटी करे एक्स दोस्तों के साथ, बी एक्टिविटी करे वाई दोस्तों के साथ, और सी एक्टिविटी करे जेड दोस्तों के साथ, तो इन सबका सम क्या आ जाए, मैक्सिमाइज आ जाए, है ना। तो हम ये पढ़ते हैं अभी एक एग्जाम्पल टेस्ट केस देखते हैं। तो इसमें इसने बोला है कि तीन तरह की एक्टिविटी ये होगी, स्कीइंग वाली, है ना, ये वाली होगी सिनेमा वाली, और ये वाली होगी बोर्ड गेम वाली। तो उसको पता है पहले दिन में एक बंदा स्कीइंग के लिए आएगा, और 10 बंदे सिनेमा के लिए आएंगे, और एक बंदा बोर्ड गेम के लिए आएगा। तो वो ऑब्वियसली देखो, इसमें तो साफ पता लग रहा है कि ये पहले वो 10 बंदे मूवी के लिए उठा लेगा, और फिर अगले दिन वो 10 बंदे स्कीइंग के लिए उठा लेगा, और उसके अगले दिन वो 10 बंदे बोर्ड गेम के लिए उठा लेगा। ठीक है, ओके, सिंपल है ना। अगले प्रॉब्लम स्टेट अगले एग्जाम्पल टेस्ट केस में देखते हैं। अगले एग्जाम्पल टेस्ट केस में वो क्या करेगा, देखो तीनों में 30 30 30 है ना। तो स्कीइंग के लिए भी फर्स्ट डे में स्कीइंग में भी, और मूवी के लिए भी, और बोर्ड गेम खेलने के लिए भी, तीनों चीज़ों के लिए 30 30 30 ही बंदे रिक्वायरमेंट है अभी उसकी, है ना। तो मतलब इतने ही बच्चे को ले जा पा रहा है, ठीक है। और तो फर्स्ट डे में वो किसको ले जाएगा, वो डिपेंड करता है कि और डेज में कौन से वाले अवेलेबल है ना। तो लेट्स से कि वो इस वाले को ले गया, एंड नहीं, वो फर्स्ट डे में स्कीइंग ले गया, ठीक है, फर्स्ट डे में स्कीइंग ले गया, सेकंड डे में वो ले गया, सेकंड डे में वो ले गया बोर्ड गेम के लिए, एंड थर्ड डे में वो ले गया मूवी के लिए। तो 30 + 25 + 20 इज अराउंड हमारा 75 हो जा रहा है। तो 75 इज द आंसर। ओके, सो हमको ये पता लगाना है। ओके, तो हम आ जाते हैं वाइट बोर्ड में, आ जाते हैं। ओके, सो हमारे पास ये नंबर है, ठीक है। तो इस पे ये थोड़ा ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना। ब्रूट फोर्स अप्रोच कैसे, मैं बोलता हूँ कि मैं इन सबको सॉर्ट कर देता हूँ इनके इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। मतलब इनका इंडेक्स कंसिडर करते हैं, ठीक है, मैं सॉर्ट कर देता हूँ इनका इंडेक्स कंसिडर करते हुए। तो 30 का इंडेक्स क्या है, मैं इन सब पे इंडेक्स भी लिख देता हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली वो उन सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो मैं एक लाइन लाइन लिख देता हूँ इन सब में, ताकि मेरे को बार बार लिखना ना पड़े। ओके, सो अब मैं अगर इनको सॉर्ट करूंगा, तो ये तो फर्स्ट वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, है ना, तो उसको नहीं लिखता। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, 30, और ये इसका इंडेक्स 1 होगा, 20 का इंडेक्स होगा 4, एंड 15 का इंडेक्स होगा 3, एंड 5 का इंडेक्स होगा 2, ठीक है। एंड फॉर दिस वन ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। सो अराउंड 30, 25 एंड 10। तो इसको हमने उल्टा सॉर्ट करा है, ठीक है, बड़े से छोटे में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, 30, 20, 10 एंड 1। ओके, सो ये इसके इंडेक्सेस है इस वाले के, और बाकी ऊपर और नीचे वाले के इंडेक्सेस तो सेम है, उनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो मैं वट आई डिड वॉज कि मैंने सिर्फ स्टार्टिंग के 3 रोज लिए। ओके, स्टार्टिंग के 3 लिए मैंने सिर्फ, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद स्टार्टिंग के 3 लिए, और मैंने चेक कराया, मैंने इनमें सारे परम्यूटेशन लेंगे, मतलब मैंने पहला लूप चलाया फॉर आई 0 से, ओके,
लेस देन 3 तक, ठीक है, लेस देन 3 तक आई जो चलेगा वो 0 से लेस देन 3 तक चलेगा, और उसके अंदर जे चलाया मैंने लेस देन 3 तक, है ना, एंड उसी प्रकार से मैंने के भी चलाया लेस देन 3 तक, ठीक है। तो जितने भी मैक्सिमम वैल्यूज के जितने भी परमुटेशन होंगे वो इन तीन को लेकर ही हो जाएंगे कंप्लीट, है ना, ठीक है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। तुम खुद खुद एक बार सोचना कि जितने भी परमुटेशन होंगे, है ना, मैं बोलता हूँ कि पहले दिन में स्कीइंग पे यहाँ ले गया, दूसरे दिन में ये ले गया, तीसरे दिन में ये ले गया, है ना, या तो पहले दिन में यहाँ ले गया, दूसरे दिन में यहाँ ले गया, तीसरे दिन में यहाँ ले गया। तो जो ये तीन मैक्सिमम वैल्यूज है ना, उनके हम सारे परमुटेशन जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये तीन इन तीन स्टार्टिंग की तीन तीन वैल्यूज लेके मैक्सिमम, वो भी अगर जो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँ उनकी मैक्सिमम वैल्यूज लूँ, उनको सॉर्ट करके उनसे वेरिएशन बनाऊँ सारे, और उनमें से मैक्सिमम वैल्यूज उठा दूँ, ठीक है। अब वेरिएशन में मैं किस हिसाब से लूँ, ठीक है, वेरिएशन भी मैं उस हिसाब से लूंगा कि मैं एक सिर्फ एक इफ कंडीशन लगानी है यहाँ पर, है ना। इफ कंडीशन क्या लगानी है कि भाई इन तीनों के इंडेक्स जो है, ठीक है, ये तीनों इंडेक्स नहीं, आई जे के नहीं, ठीक है, आई जे के इसके ओरिजिनल इंडेक्स थोड़ी है, इसके ओरिजिनल इंडेक्स क्या होंगे, अगर जो मैं इसको पेयर मान लेता हूँ, ठीक है, या फिर वेक्टर ऑफ पेयर मान लेंगे, इसका इंडेक्स 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना, सिमिलरली, या फिर 0 1 2 ले लीजिए आप, 1 2 3 होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा अगर जो मैं इसको ए नाम देता हूँ, इसको बी नाम देता हूँ, और इसको सी नाम देता हूँ, इन तीन के स्टार्टिंग वाले पोर्शंस को, ठीक है। तो मैं वो क्या बोलूंगा कि ए ऑफ, ठीक है, ए ऑफ आई, अगर जो आपने इसका पेयर बना रखा है, डॉट सेकंड, ठीक है, शुड नॉट बी इक्वल टू बी ऑफ जे, ओके, आई आई ए ऑफ आई डॉट सेकंड है, वो ए ऑफ आई डॉट सेकंड, क्योंकि ए वाले को आई वाला मार्क करेंगे, तो बी ऑफ जे डॉट सेकंड को के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से जो एंड बी ऑफ जे ऑफ सेकंड जो है ना, बी ऑफ जे ऑफ सेकंड मतलब इसका इंडेक्स जो है वो के वाले की सी के सेकंड के इक्वल की नहीं होना चाहिए, और फिर हम क्या बोलेंगे कि शुड नॉट बी इक्वल टू इसके के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, और हम बोलेंगे कि सी जो है, सी ऑफ के ऑफ सेकंड जो है वो एक ए ऑफ आई ऑफ सेकंड की इक्वल होनी चाहिए, और देन हम सम निकाल देंगे, है ना, इन सब की फर्स्ट वैल्यूज को ऐड करके सम निकाल देंगे, और सम हम आंसर क्या बोलेंगे, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ सम कॉमा आंसर, है ना, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ सम कॉमा आंसर। तो इससे में हमको मैक्सिमम वाला आंसर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि जितने भी परमुटेशन जनरेट होगी, जितने भी तरीके जनरेट होंगे, जितने भी वेज जनरेट होंगी, वो इन इन तीनों के वेरिएशन से ही हो जाएंगे, है ना, हमको कोई ज्यादा वो करने की जरूरत पड़ेगी नहीं उसमें। तो थैंक यू, दैट्स ऑल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर तो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़े, थैंक यू।